नमस्कार। आप देख रहे हैं रायपुर टाइम्स, जहां आपको छत्तीसगढ़ की हर महत्वपूर्ण खबर पहले और सबसे सटीक तरीके से मिलती है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको छत्तीसगढ़ की 25 प्रमुख खबरें देंगे, वो भी बिना किसी रुकावट के। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर खबर का अपना महत्व है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप कहां से हमें देख रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को राज्य छोड़ने का आदेश। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक राज्य छोड़ना होगा। यह आदेश केंद्र सरकार की सुरक्षा दिशा निर्देशों के तहत लिया गया है, जो राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। राशन वितरण में देरी, ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या बढ़ी। बलौदाबाजार जिले में राशन वितरण में देरी हो रही है। नेटवर्क की खराबी के कारण राशन समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। सरकार इस समस्या को जल्दी सुलझाने के लिए प्रयासरत है। बिलासपुर, बिना परमिशन कर रहे थे बोरिंग, मशीन जब्त। बिलासपुर के कई इलाकों में अवैध बोरिंग की खबर मिल रही थी। बिना किसी अनुमति के लोग बोरवेल खुदवा रहे थे। प्रशासन ने मशीन जब्त कर दी और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। तेज हवाएं और ओले, मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और ओलों की चेतावनी दी है। इससे किसानों को नुकसान हो सकता है, इसलिए विभाग ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए जरूरी उपाय करने की जरूरत है। करोड़ों की शराब पर चला बुलडोजर, रायपुर में बड़ी कार्रवाई। 18,000 लीटर अवैध शराब को पुलिस ने बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया। करोड़ों की कीमत वाली ये शराब एसएसपी डॉ. उमेश सिंह के निर्देश पर नष्ट की गई। समोसा तलते वक्त हुआ धमाका, हवा में उड़ गया सिलेंडर और छप्पर। धमतरी के एक छोटे से होटल में समोसा तलते वक्त सिलेंडर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि छप्पर उड़ गया और गर्म कढ़ाई हवा में उछल गई। गनीमत रही कि वहां कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। समर स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगा आरामदायक सफर। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ में समर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा। यह ट्रेन दुर्ग और लाल कुआं के बीच चलेगी, जिससे यात्रियों को कंफर्म सीट के साथ यात्रा करने का मौका मिलेगा। शराब दुकानों पर डिजिटल पेमेंट, पारदर्शिता और अपराध में कमी। अब छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू की जा रही है। यह कदम ओवर रेटिंग और अपराध को कम करने के लिए उठाया गया है। डिजिटल लेन देन से पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। पाकिस्तान के मंत्री ने उगला जहर, छत्तीसगढ़ का जिक्र। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ को भी घसीटा। बयान में कहा, भारत में बगावत हो रही है। भारत में इस बयान की जमकर निंदा हो रही है। नगरीय प्रशासन की समीक्षा बैठक, पानी की आपूर्ति पर जोर। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन की समीक्षा बैठक में जल संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन गर्मी में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। डोंगरगढ़, मां बमलेश्वरी मंदिर में ट्रॉली हादसा, भाजपा नेता गंभीर घायल। मां बमलेश्वरी मंदिर में अचानक ट्रॉली गिर गई। ट्रॉली में सीमेंट भरा था और भाजपा नेता भरत वर्मा बुरी तरह घायल हो गए। वहीं रामसेवक पैकरा भी उसी ट्रॉली में थे, लेकिन वो बाल बाल बच गए। जंगल में छुपाकर ले जाए जा रहे थे 99 बैल, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। रायगढ़ में तस्कर जंगलों के रास्ते चोरी छिपे 98 मवेशी ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने चालाकी से जाल बिछाया और 7 तस्करों को दबोच लिया। अगर पुलिस वक्त पर न पहुंचती तो ये मवेशी कटने के लिए बाहर भेज दिए जाते। टाइपिंग परीक्षा के लिए डेट बढ़ी, अब 27 अप्रैल तक करें आवेदन। जो छात्र टाइपिंग या कंप्यूटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। अब आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए अलग अलग डिप्रेशन स्पीड तय की गई है। कोरबा में एक कबाड़ी ने सड़क को ही कबाड़ रखने की जगह बना दी थी। कई बार समझाने पर भी नहीं माने, तो आखिरकार प्रशासन ने एक्शन लेते हुए सारा सामान जब्त कर लिया और चालान भी काटा। मंदिर में घुसे चोर, दान पेटी से पैसे उड़ाए। सरगुजा के मैनपाट के बौद्ध मंदिर में युवक युवती ने दान पेटी को निशाना बनाया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। श्रद्धालुओं में गहरा रोष है।
नक्सली घबराए, बोले, फोर्स हटाओ, हम बात करने को तैयार हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस के भारी दबाव में अब नक्सलियों ने शांति की बात की है। प्रेस नोट जारी कर कहा गया है कि ऑपरेशन बंद किया जाए और बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। मनोज तिवारी का छत्तीसगढ़ दौरा, राज्य और दिल्ली के रिश्तों को मिलेगा नया मोड़। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ और दिल्ली के बीच बेहतर सहयोग की बात की गई। यह मुलाकात दोनों राज्यों के बीच नए रिश्ते स्थापित करने में मदद करेगी। कोंडागांव का परिवार कश्मीर में मौत के मुंह से लौटा। घूमने गए सेठिया परिवार को पहलगाम में आतंकियों ने घेर लिया। धर्म पूछने लगे, लेकिन समझदारी से जान बचाई। कैलाश सेठिया बोले, एक पल को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। जिले का नाम बदलने की मांग, नया नाम होगा अधिक उपयुक्त। महेंद्रगढ़ चिरबड़ली भरतपुर जिले का नाम बदलने की मांग की गई है। नागरिकों का कहना है कि नया नाम जिले की पहचान को बेहतर करेगा और राज्य के विकास में मदद करेगा। अगर नाम बदला गया तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। राज्यपाल का बलरामपुर दौरा। राज्यपाल रमेश डेका ने बलरामपुर जिले का दौरा किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। उनके इस कदम से राज्य में ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और स्थानीय निवासियों को एक बेहतर जीवन की दिशा मिलेगी। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ाने का विवाद। बिलासपुर में एनएसएस कैंप के दौरान छात्रों पर जबरन नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया। मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोऑर्डिनेटर दिलीप झा पर केस दर्ज हुआ है और हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 700 हेक्टेयर भूमि पर कार्य शुरू किया है। इससे किसानों को रासायनिक खादों से मुक्ति मिलेगी और प्राकृतिक तरीके से खेती करने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। कोंडागांव में मलेरिया दिवस पर अनोखा नजारा दिखा। स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब मिलकर मच्छरों को भगाने घर घर मच्छरदानी बांटते दिखे। प्रशासन ने जागरूकता अभियान में जबरदस्त भागीदारी दिखाई। छत्तीसगढ़ में हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। रायपुर में एम्स अस्पताल ने किडनी ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकारी अस्पताल में यह जटिल प्रक्रिया पूरी हुई। इस सफलता से राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा गया। समर कैंप की शुरुआत, बच्चों का विकास होगा और गर्मी से राहत मिलेगी। 1 मई से छत्तीसगढ़ में समर कैंप शुरू हो रहा है, जिसमें बच्चे खेल, कला और विज्ञान की गतिविधियों का मजा ले सकेंगे। इस फैसले से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होगा और उन्हें गर्मी में भी कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। धमतरी के बिलाई माता मंदिर में एक चमत्कार सा हुआ जब 200 साल पुरानी बावली को 36 साल बाद खोला गया। सफाई और मरम्मत के बाद अब भक्त यहां पानी भरने और दर्शन करने आने लगे हैं।